एक रेशमा नाम की महिला होती है जिसकी उम्र 32 साल होती है। इसके एक बेटा होता है जिसकी उम्र 17-18 साल के बीच में होती है। और उसके शरीर में दर्द और सिर दर्द ये लगा रहता है अक्सर। उसको हर रोज ये महिला जो है एक शक्तिवर्धक गोली दिया करती थी खाने के लिए। उस लड़के को यह पता नहीं होता है कि ये गोली किस चीज की है और वो दवा को खा लिया करता था। अब ये महिला हर रोज उसके पास में लेट जाया करती थी और उसकी बदन की मालिश किया करती थी और उसके अंदर उत्तेजना पैदा कर दिया करती थी। उसके समझ में नहीं आता था कि उसके साथ में क्या हो रहा है। और ये जो महिला होती है रेशमा, ये उसके कपड़े उतार कर उसके साथ में ये संबंध बनाने लग जाती थी। जब इसकी हवस की इच्छा पूरी हो जाया करती थी, हर इस तरह से उसको ऐसी लत लगा दिया था कि अब हर रोज वो इन दोनों का खेल ये चलने लगता था। और ये जब घटना की जानकारी इसकी भनक जो है महिला के पति को लगती है, तो वो सोचता है, इन दोनों को समझाता है, लेकिन ये दोनों समझ जाते हैं, सब कुछ मान जाते हैं। लेकिन कुछ दिन का समय फिर बीत जाता है, तो जो महिला का पति होता है उसको शक होता है कि इन दोनों के बीच में अभी रिश्ता ये कायम है। तो अपने घर में एक खुफिया कैमरे लगवा देता है। खुफिया कैमरे लगवाने के बाद में वह अब निश्चिंत हो जाता है और उस पर निगरानी रखने लगता है। इन दोनों को ये पता नहीं चलता है, लेकिन इनको जब तक पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और उसके बाद में जब उनके पास में, उस महिला के पति के पास में सबूत हो जाता है, वो अब इन दोनों के पास में आता है। तो कहता है कि ये दोनों तुम जो गंदा खेल खेल रहे हो इसको बंद कर दो। हमारे समाज में बदनामी हो रही, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जिसके ऊपर हवस का भूत सवार हो जाता है, वो कभी हटने का नाम नहीं लेता है। इस तरह से उस महिला की आदत बन चुकी थी कि हर रोज अपने बेटे के साथ में इस तरह से काम किया करती थी। दोस्तों, उसके बाद में कुछ उस महिला ने एक ऐसा कदम उठाती है जिसके बाद में आप सोचोगे, उसको जानोगे तो आप ये कहने पर मजबूर हो जाओगे कि आखिरकार इस दुनिया में किस पर भरोसा किया जाए। एक माँ अपने बेटे को बख्श नहीं सकती है क्या? और एक बेटा अपनी माँ के साथ में ऐसा गंदा काम कैसे कर सकता है? दोस्तों, इस घटनाक्रम में आगे बढ़ें इससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। दोस्तों, ये जो सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश के इटावा की है। यहाँ पे एक परिवार रहा करता है। परिवार में 3 लोग होते हैं। एक होता है रमेश, और एक होता है रमेश की पत्नी जिसका नाम रेशमा होता है, और उसका एक बेटा होता है जिसका नाम राहुल होता है। ये तीनों बड़ी खुशी खुशी से रहा करते हैं। कुछ समय का वक्त बीतता है। अब जो राहुल होता है, ये इनका सगा बेटा नहीं होता है, ये गोद लिया बेटा होता है। रमेश जो होते हैं और रेशमा, इनको कोई औलाद नहीं हो रही थी, तो ये सोचते हैं कि हम एक बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं और हमारा कुलवंश चलता रहेगा। अब इस तरह से ये दोनों के पास में रुपए पैसे कोई कमी नहीं होती है, अब बच्चे को ये गोद ले लेते हैं। अब धीरे धीरे जो राहुल होता है ये बड़ा हो जाता है, जवान हो जाता है। अब महिला जो होती है रेशमा, वो उसकी गंदी नजर जो है अब इस अपने बेटे, गोदले बेटे पर पड़ जाती है। अब जो रेशमा होती है, उसको शाम को जब दूध दिया करती थी तो उसमें एक शक्तिवर्धक गोली का दे दिया करती थी उसके साथ में। अब उसके अंदर उत्तेजना पैदा हो जाया करती थी। इस तरह से ये छुपकर देखा करती थी कि आखिर ये किसके अंदर कैसी हरकत हो रही थी और कैसी हरकत होती है। अब ये सब वो छुपकर देख रही थी होती है, और देखती है कि वो बेचैन हो रहा है, इधर उधर छटपटा रहा है, तड़प इधर उधर। लेकिन इसी बीच ये रेशमा जो होती है चली जाती है उसके पास में। कहती है कि आखिर क्या बात है बेटा, नींद नहीं आ रही क्या? जो राहुल होता है कहता है कि नहीं माँ, हमारे शरीर में अजीब सी घबराहट हो रही है और पता नहीं कैसे लग रहा है। और जो महिला होती है रेशमा, वो कहती है कि लाओ बेटा, मैं तुम्हारे सर की थोड़ा मालिश कर देती हूँ तो मैं नींद आ जाएगी। अब जो रेशमा होती है उसके सिर का मालिश करते करते उसके पूरे बदन पर मालिश करने लग जाती है। और वो उसके अंदर इतनी उत्तेजना हो जाती है। अब महिला समझ जाती है कि अब इसको चाहिए क्या। अब उसके बाद में जो महिला होती है उसके कपड़े उतारती है और उसको निर्वस्त्र कर देती है। और वो कहता है कि माँ, ये आप क्या कर रही हो? बस जो रेशमा होती है वो कहती है, बेटा चुपचाप लेटे रहो, जो मैं कर रही हूँ अभी तुम्हें आराम मिल जाएगा। अब रेशमा जो होती है उसके कपड़े उतार देती है और अपने कपड़े उतार कर उसके साथ में लेट जाती है और उसके साथ में संबंध बनाने लग जाती है। और जब इसकी हवस की इच्छा पूरी हो जाती है, फिर ये दोनों वहीं थक कर सो जाते हैं। अब इस तरह से इन दोनों का खेल ये रोज का हो चुका था। अब इस खेल के बारे में जब महिला के पति रमेश को लगती है, तो वो इसके लिए इन दोनों को समझाते हैं कि लोग, हमारे आसपास के लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, आखिरकार तुम लोग ये गंदा काम क्यों कर रहे हो?
अब लेकिन जो इस लड़के को इस चीज़ की लत लगी हो चुकी होती है, वो समझने को तैयार नहीं था। और जो रमेश होते हैं, वो सोचते हैं कि मैं अपने घर में सीसीटीवी कैमरा लगवा दूंगा, तो इन दोनों की ये जो गंदी हरकत है ये बंद हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, ये रमेश की सबसे बड़ी भूल होती है। और वो सीसीटीवी कैमरा तो लगवा देते हैं। अब इधर जो रेशमा होती है और ये जो राहुल होता है, इन दोनों के अंदर एक ऐसा खौफनाक प्लान उठता है कि ये दोनों अपनी रेशमा जो होती है अपने पति रमेश की हत्या करने के लिए एक गांव के ही कुछ लड़कों को सुपारी दे देती है। 2.5 लाख पे इन दोनों की सौदा जो है तय बात पक्की हो जाती है। अब जो बदमाश होते हैं, जो सुपारी किलर होते हैं, होते हैं, वो उस मौके का इंतजार करते हैं जब रमेश अकेला मिलता है। एक दिन रमेश जो होता है बाजार गया होता है और वो घर वापस लौट रहा होता है। रास्ते में ये जो लोग होते हैं ये बैठे होते हैं और उसको अकेला पाकर चाकू से इसके ऊपर हमला कर देते हैं और उसकी वहीं हत्या कर देते हैं। तो उसकी हत्या करने के बाद में ये दोनों फरार हो जाते हैं। अब इधर जो है, जब रमेश घर पर नहीं आता है तो जो रेशमा होती है ये रोने धोने का नाटक यानी कि पुलिस को फोन करती है कि हमारे पति जो है मार्केट गए थे, वो अभी तक वापस लौट के नहीं आए। अब मौके पर पुलिस पहुंचती है, घर इनके जाती है, पता करती है, आखिर जानने की कोशिश करती है कि आखिरकार रमेश कब गया था और कहाँ गया था। उसके फोन लगाया जाता है लेकिन फोन स्विच ऑफ आता है। अब इधर जब भी गांव का कोई व्यक्ति जो है गांव में आकर इनके घर बताता है कि रमेश जो है सड़क किनारे पड़ा हुआ है, खून से लथपथ शरीर है। अब जो है महिला जो है वहां पहुंच जाती है और वहीं पर पुलिस भी पहुंच जाती है। वहां पहुंचने के बाद में अब जो है लाश को अब पुलिस अपने कब्जे में लेती है, पंचनामा कर कर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब वहां पर पहुंच जाती है फिर उसके बाद में वो वहाँ इस महिला के ऊपर जो पुलिस की शक की सुई है महिला के ऊपर जाती है। पुलिस जो है अपने इस मामले के लिए अब टीम गठित करती है और वहाँ पर अब महिला पर नज़र रखती है और फिर घर की अच्छे से तलाशी लेती है। तो पुलिस के हाथ एक कैमरा लगता है और उस कैमरे की जब चेकिंग करती जाती है और उसके बाद में जो सबूत मिलते हैं, इसके बाद जो महिला होती है इसको थाने बुलाया जाता है। इस पहले तो ये मना करती है लेकिन जब पुलिस सख्ती से पेश आ जाती है तो महिला जो है टूट जाती है और वो जो सारी घटना जो है अपने मुंह से बयां करती है। तो पुलिस के दांतों तले उंगली चली जाती है। पुलिस ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिरकार इस दुनिया में किस किस किस्म के लोग पड़े हैं। और जब फिर इसके बाद में महिला रेशमा और उसके बेटे राहुल को पुलिस अपने कस्टडी में लेती है और उनको जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, अब इनके ऊपर चार्जशीट बनती है और इन पर मुकदमा चलाया जाता है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि आखिरकार हमारे समाज में किस 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 किस्म के लोग पड़े हैं कि यानी कि अपनी हवस की प्यास को बुझाने के लिए किसी भी हद तक नीचे गिर सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। ये तो कहना कोई अपराध नहीं होगा अगर ऐसी शब्द का प्रयोग किया जाए, क्योंकि जैसी जैसी घटनाएं हमारे समाज में बाहर आ रही हैं इस तरह के लोग, तो क्या इस लोगों के बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। दोस्तों, मिलते हैं और एक सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।